अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं ये प्यारे सी नेक डिज़ाइन और ये स्लीव डिज़ाइन दोनों शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने कुर्ती को ना कटिंग करके पहले से रख लिया था। ये मेरी कुर्ती कटी हुई है। अब इसका मैं आपको शोल्डर का मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ से शोल्डर का मेजरमेंट 7 इंच के मैंने शोल्डर लिए हैं और ये 4 इंच का मैं नेक की विड्थ रखूँगी। 4 इंच की इसकी चौड़ाई होगी नेक की। और जो लंबाई मैं नेक की लूँगी ना, वो 3.5 इंच की लूँगी। ये आपकी पसंद पे है, आपको कितना लंबाई चौड़ाई रखनी है नेक की। और यहाँ से देखिए ऊपर की साइड से इस तरीके से मैंने टेप ये ऊपर की साइड से मैंने रखा है। और ये तो मैंने 3.5 इंच की मेरी नेक की डीपनेस हो जाएगी। और जो पैटर्न मेरा बन के पूरा तैयार होगा वो 6.5 इंच पे। तो मैंने देखिए यहाँ 6.5 इंच पे मार्किंग की है। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँगी 6.5 इंच की नीचाई से। ये खींच दी है मैंने लाइन। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से तो अपना नेक आ जाएगा, ये नेक आएगा यहाँ पर। और नेक के बाद अपन इन दोनों के बीच में, ये इस दोनों लाइंस के बीच में एक और पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। वो आएगा, मैं इससे नेक के नीचे से 1.25 इंच पे, यानी 1 से 2-3 पॉइंट ज़्यादा इस पे मैं निशान मार्किंग करेंगे। ये देखिए 1.25 इंच के करीब है ये। तो इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ, कुल 3 पॉइंट रखें, 3.5, 4.25 और ये 4.25 पे सेंटर वाला और ये 6.5 पे। इस तरह से मैंने मार्किंग को कर लिया है ये। अब मैं यहाँ से ये वाले पॉइंट से इस तरीके से शेप दे दूँगी। यहाँ से ऐसे लाते हुए हल्का सा कर्व देते हुए, आप हल्का सा लाइन को कर्व देते हुए इस तरह से का शेप दे दें, ऐसा इस तरह से। और यहाँ पर भी नीचे से ऐसे शेप दे दीजिए। मैं आपको मार्कर से करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आए आपको कि मैंने कैसा शेप दिया है। तो इस तरीके से आपको शेप देना है, ऐसा कुछ। तो मैंने ऐसा इसमें शेप दे दिया, ये आई होल टाइप का बन गया है। और यहाँ से मैंने इस तरीके का शेप दे दिया है। अब इसको बस काट लेंगे ऐसे। इसको मैंने काट लिया, ये ऊपर का हिस्सा हो गया। अब इसको रखेंगे और ये नीचे वाले का, ये वाले इसको भी अपन काट के ये होल को भी बना लेंगे। इस तरीके से मैंने ये काट लिया है। अब काटने के बाद ना ये कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे रखेंगे ना तो ये ऐसा आएगा, इस तरीके से दिखेगा, ऐसे एक के ऊपर एक ओवरलैप होके आएगा। अभी तो अपन इसको अलग कर देते हैं, ऊपर वाला पार्ट बस लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट को मैं कंट्रास्ट में मैरून कलर में बनाऊंगी। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, ये 2 पट्टियाँ हैं ना, इसको मैंने फिर दोनों पट्टियों को डबल फोल्ड कर दिया है। तो ये कुल 4 तह में इस तरीके से हो गया है। ये देखिए ये 4 तह बन गई हैं, 4 तह हो गई इस साइड और ये बन साइड हो गई है। तो अब बस इसके ऊपर अपन ये वाली पैटर्न को रख के सेट कर देंगे, जो कहते हैं। और यहाँ पर तो इन बन साइड हो गई है और ये ओपन साइड है अपनी। तो इस तरीके से शेप नीचे की साइड से 1 इंच की डिस्टेंस से और मार्किंग करेंगे 1 इंच का नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और सेम नीचे से शेप सेम बिल्कुल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। देखिए मार्किंग के से डार्क कर देती हूँ मार्कर से। तो ये देखिए इस तरह से शेप ड्रॉ हो गया है। अब इसको साइड से भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे ताकि बाद में अपन कम ज़्यादा हो तो अलग कर सके। इस तरीके से मैंने काट लिया और नीचे से एक्यूरेट 1-1 इंच की डिस्टेंस से काट लेंगे। यहाँ पे एक सेंटर का कट लगा देंगे सेंटर, ताकि पता रहे। अब ये कट के तैयार हो गए। देखिए इस तरीके से जब खोलेंगे ना तो ये 2 लेयर हैं, ये 1 और ये 2 लेयर्स बन के तैयार हो गई। अब मैं आपको पाइपिंग बनाना बताती हूँ। तो मैं और एक पाइपिंग बना रही। इस तरह से तिरछा कपड़ा काट के जब पट्टियाँ काटी जाती हैं तो उसको बाइस या और एक पाइपिंग कहते हैं। देखिए इस तरह से आप जितनी चाहे पाइपिंग बना सकते हैं। और आप ऐसे जब जोड़ेंगे इस तरीके से, देखिए अपोजिट साइड नौ के रखते हुए, देखिए इस तरीके से और इस तरीके से रखते हुए जब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे तो आप जितनी चाहे लंबी और एक पट्टियाँ या 22 पट्टियाँ बना सकते हैं। ये गोलाई और कर्व वाली जगहों पे काम आती हैं। मैंने मैरून कलर की भी निकाल ली थी एक पट्टी छोटी सी, और इसको जोड़ के मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया। अब मैं यहाँ पे थ्रेड डाल रही हूँ।
पहले मैं 2 तरह की पाइपिंग बनाऊंगी इसके लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे थ्रेड डाली और ये सिंपल निकाल लूँगी। इस तरह बीच में से थ्रेड डाला है और थ्रेड के किनारे किनारे से मैं सिलाई लगा लूँगी, है ना। यहाँ से मैं बिल्कुल किनारे किनारे से लगाना है अच्छी तरीके से थ्रेड को अंदर रखते हुए। तो ये थ्रेड वाली पाइपिंग बन जाती है। थ्रेड वाली पाइपिंग मेरी बन गई है और ये सिंपल है। बस जितना एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कपड़ा रफ एजेस है उसको निकाल के इसको मैं सेट कर लिया। ये मेरी एक पाइपिंग बन के तैयार हो गई। ये नीचे की साइड लगेगी और ये जो पाइपिंग दूसरी मैं बना रही हूँ वो गले के लिए है। इसको थोड़ा मैं ऐसे बनाऊँगी, देखिए इस तरीके से हल्का सा दबाऊँगी कपड़े में यहाँ से और ये इतना कपड़ा यहाँ साइड से छोड़ दूँगी इस तरीके से अंदर। ये देखिए थ्रेड। अब इसको भी किनारे किनारे से मैं सिलाई लगा लूँगी और ये जो साइड का कपड़ा बच गया इस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रफ एजेस निकालने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह से सेट करने के बाद अब इसको भी यहाँ से मोड़ के इस तरीके से पट्टी बना लूँगी। ये इसलिए इस तरीके से पाइपिंग बनाई, यहाँ से सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल, देखिए ऐसे। ये इसलिए बनाई ऐसी पाइपिंग क्योंकि ये जो ऊपर के गला जो बनेगा ना उस पर लगेगी तो वो पीछे से दिखेगी, विजिबल रहेगी, तो सफाई दिखेगी, कोने मुड़े हुए रहेंगे उसके, पाइपिंग करने में इजी रहेगा, तुरपाई करने में सॉरी। तो इस तरीके से ये बन गई। ये देखिए ये रफ एजेस है और सेम मैरून वाला जो टुकड़ा काटा था ना इसका भी छोटी सी पाइपिंग थ्रेड वाली मैं बना के तैयार कर लूँगी, फिर आपको बताती हूँ मैं, है ना। सेम ऐसे ही दूसरी पट्टी भी। अब यहाँ पर देखिए अब मैं इसमें मैरून वाली पाइपिंग लगा रही हूँ। ये प्रिंट नीचे वाले कपड़े पे, प्रिंटेड वाले पे। तो ये कपड़े की सीधी साइड है जहाँ पे मैं अटैच करने जा रही हूँ। ये थ्रेड है, थ्रेड को मैं नीचे की साइड यानी अंदर की साइड रखूँगी और रफ एजेस को भी कपड़े की साइड पलट दूँगी, अंदर की साइड रखूँगी ऐसे। तो इससे ऊपर स्मूथ वाला हिस्सा रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद थ्रेड के बिल्कुल किनारे किनारे से आपने सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। इससे जब आप पीछे पलटेंगे ना पट्टी को पाइपिंग वाली के तो तुरपाई करने में भी फिनिशिंग रहेगी क्योंकि ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है पीछे की साइड। देखिए इस तरीके से पाइपिंग अपनी थ्रेड वाली निकाली जाएगी। अब किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगा दूँगी। मैंने बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा दी, देखिए इस तरीके से। तो ये पाइपिंग तैयार हो गई है रेडी। नीचे वाला हिस्सा अब ऊपर वाला है। तो ये मैरून कलर वाली ये सीधी साइड है कपड़े की, सीधी साइड पर अटैच करनी है अपन को ये पाइपिंग। और ये वाली पाइपिंग जो मैंने पहले बनाई थी वो उसको ये थ्रेड को नीचे अंदर की साइड रखूँगी इस तरीके से। ये थ्रेड के हिस्से को अंदर की साइड और बिल्कुल किनारे किनारे से पाइपिंग अटैच कर दूँगी इसके राउंड में। जहाँ जहाँ गोलाई या कर्व आते हैं ना वहाँ पे अगर आपको पाइपिंग में हल्का सा कट लगाना पड़े तो लगा दीजिए ताकि टर्न इजीली हो जाए, है ना। तो मैंने हल्के से कट लगा दिया यहाँ पर और थ्रेड के बिल्कुल किनारे से अच्छे से टाइटली महसूस करते हुए इसको पाइपिंग लगा देने हैं। इसके लिए आप सिंगल फुट का या जिपर वाले फुट का यूज़ करें तो बहुत इजीली लग जाती है। तो मेरे पास सिंगल फुट तो नहीं है, मैं जिप वाले फुट से इसका यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पाइपिंग लग गई। जब मुड़ेगी तो कुछ इस तरह से आएगी। अब इसके ऊपर जो दूसरा टुकड़ा था ना मैरून 2 काटे थे ना, अब इसको भी रख देंगे। तो ये सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए फेस टू फेस रखेंगे, सीधी साइड को सीधी साइड और इस तरीके से किनारे से बिल्कुल। देखिए थ्रेड महसूस हो रहा है ना, बस थ्रेड को महसूस करते हुए आपको सिलाई को बिल्कुल किनारे से इस तरह से लगानी है। तो ये क्या होगा अंदर की साइड से बिल्कुल सफाई से लग जाएगी। वो सूर्य कहीं भी सिलाइयाँ नहीं दिखेंगी, पूरी सिलाइयाँ ढक जाएंगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस तरीके से जब आप पूरी सिलाई लगा लेंगे और पलटने में मुश्किल हो तो आप हल्का सा कट भी नॉचेस लगा लें। देखिए अब मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये ऐसे पलट के बिल्कुल सफाई से ये मैंने पलट लिया, ये पलट गया है। अब मैं इसको आयरन कर लूँगी। आयरन करके इस तरीके से अपने सेट हो जाएगा। एक के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप होगा, नीचे की साइड से दबेगा, इसलिए वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। पहले मैं इसको काट लेती हूँ सही से मेजर करके कि ये वाले पीस को रख के एक्यूरेट इसको ही रख के काटना है। लेकिन इधर से तो बराबर रखना है, इस साइड से थोड़ा सा 1/2 इंच
नीचे की साइड से, पाइपिंग वाली साइड से ज़्यादा रखना है और बाकी बिल्कुल बराबर से काट लेना है। यहाँ से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है ना ये सब अपन निकाल देंगे। तो मैं काट लेती हूँ इसको। यहाँ देखिए मैंने काट लिया यहाँ पर, और नीचे का बस रहने दूँगी इस तरीके से। ये कट चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको सेंटर इसका निकाल लेना है ताकि सेंटर से सेंटर को मिला के गले को भी सेंटर पे एडजस्ट कर सके। तो यहाँ इसको रख लिया, अब इसको रख लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल ये वाला इसका सेंटर और इसका सेंटर मैच करना चाहिए, दोनों के सेंटर, ताकि गला बिल्कुल सेंटर में सेट हो। यहाँ से हाफ इंच के ऊपर ओवरलैप कर देंगे दोनों साइड से, यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से, और यहाँ तक ये तो अपने कंधे की शोल्डर की गोलाई यहाँ तक अटैच करेंगे, है ना, इस तरीके से। ये अपने आप अटैच सेट हो जाएगा सही से, जब एक्यूरेट कट जाएगा तो इस तरीके से। और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिन लगा देंगे यहाँ पर, ताकि मिस ना हो अपना गले का सेंटर। यहाँ से मैंने पिन अटैच कर दी। अब बिल्कुल किनारे से जो है ना येलो पाइप मैरून कपड़े के ऊपर आनी चाहिए सिलाई, आपकी पाइपिंग के ऊपर ना आए, ध्यान रहे। और इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे से थ्रेड वाली पाइपिंग के एक सिलाई से अपन इसको अटैच कर देंगे, है ना। तो ये अपना गला नीचे से अटैच हो जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने में। तो ये अटैच हो गया है मेरा। अटैच करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे मेरा अटैच होने के बाद अब मैं इसका देखिए ये इस तरीके से बना है। अब आप गला बनाएंगे तो पहले आप उसको डबल फोल्ड करके ऐसे रख लीजिए, कपड़े को सेट करके, फिर इसका गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो गला का मैंने विड्थ आपको पहले ही बताई थी कि मैं 4 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी, 4 इंच, और गले की जो लेंथ है लंबाई उसको मैं 3.5 इंच रखूँगी। यहाँ से डीपनेस इसकी 3.5 इंच दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से दे दीजिए जितना आपको रखना हो और यहाँ पर शेप देना हो। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर बनाने के बाद इस पे राउंड शेप ड्रॉ कर दूँगी ऐसे। तो मैंने यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको कट कर लूँगी बस। कट करने के बाद मैंने जो ये देखिए कट हो गया है। अब जो मैंने पाइपिंग बनाई थी ना ये इस तरीके से साइड की सिलाई करके इस तरीके से, तो इसको साफ साइड ऊपर की साइड रखूँगी और थ्रेड वाली साइड अंदर की साइड करते हुए, और इधर पे ये अंदर की साइड रखते हुए इस तरीके से किनारे किनारे से बिल्कुल सिलाई लगा दूँगी। आपने बिल्कुल किनारे से लगानी है सिलाई अच्छे तरीके से, है ना। बिल्कुल थ्रेडी के किनारे से जहाँ पहले सिलाई लगी थी उसी पे ही आनी चाहिए, वो सिलाइयाँ नहीं दिखनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से लग गई है। अब यहाँ पे कट लगा लीजिए, क्योंकि ये गुलाई है ना, कर्व वाली जगहों पे हमेशा कर्व टर्न करने में दिक्कत हो, इस तरह से नॉचेस लगा लेने चाहिए। मैंने नॉचेस लगा ली है हल्के हल्के से, ताकि मैं मोड़ूँ तो सही से मुड़ जाए। अब इस तरीके से मोड़ेंगे, अंदर की तरफ बाहर की तरफ पलटेंगे तो ये देखिए फ्रंट में ऐसा आ जाएगा। अब इसको आयरन करके बिल्कुल किनारे से फिर इसको टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो मैंने आयरन कर लिया। अब इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। फिर बाद में आप पीछे से आप तुरपाई कर दीजिए या आप सिलाई कर दीजिए, जो मर्जी हो कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर सिलाई टॉप स्टिच लगा ली है, ये देखिए बारीक सी, और मेरा ये नेक भी बन के तैयार हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा बना है। अब मैं स्लीव्स बनाऊँगी इसकी, यहाँ पे आप तुरपाई कर लीजिए, है ना। और मैं अब स्लीव्स बना रही हूँ। तो स्लीव्स मैं कोहनी तक की साइज़ की बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैरून पट्टी लेके इस तरह से मैं सेट करके आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ। आपको जितनी भी रखना रख सकते हैं आप, छोटी बड़ी हाफ फुल। यहाँ पे 13.5 इंच के करीब मैं लंबी स्लीव्स तैयार कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं लंबाई चौड़ाई, जो मेजरमेंट हो आपका। अब ये ऊपर का हिस्सा जो है वो 10.5 इंच का है, और जो नीचे की मैरून पट्टी है कफ वाली वो 3 इंच की है। तो ये मैंने इस तरीके से ये डबल फोल्ड कर लिया है, ताकि नीचे मुझे वो ना करना पड़े सिलाई या तुरपाई।
और ये इस तरीके से मैं रख के सेट कर लूँगी। अब इसको मैं शेप दे दूँगी जो भी देना है। तो मैं शेप इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर करके ओवरलैप करके आएगा, उस हिसाब से आपको कपड़ा एक्स्ट्रा आधा इंच और लेना है। अब ऐसा मैं शेप दे देती हूँ। यहाँ से मैं 1 इंच के इस तरीके से 1 इंच का लूँगी उठाव। आप 1 इंच से पौने इंच तक का उठाव ले सकते हैं। इधर से ऐसा लेते हुए इस तरह से आप हल्का सा कर्व देते हुए इधर पे भी अपन आई होल टाइप का बना लेंगे, है ना। इस तरीके से हल्का सा की होल, इस तरीके से आप इस तरीके से बना लीजिए। ये ऐसा शेप ऐसा, और बस नीचे भी ऐसे ही शेप बना दीजिए। हल्की सी गोलाई दे दीजिए कोने पे मैरून वाली पट्टी पे। ये लगभग 1.5 इंच के करीब चौड़ाई वाला है, डबल फोल्ड में 1.5 इंच से पौने 2 इंच, पर 1.5 इंच सही लगता है। और यहाँ से अब आप इसको काट के ऐसे निकाल दीजिए ये। और मैरून वाले का नीचे का हिस्सा भी आप इस तरीके से काट के निकाल दीजिए। ये देखिए, अब ये खुलने के बाद कुछ मैं आपको बताती हूँ कैसे दिखेगा। ऐसा बस हो गया। पाइपिंग लगानी है अपन ने इसमें, बहुत इजीली बन जाता, बहुत जल्दी। यही वाली पाइपिंग मैं इसमें अटैच करूँ। वही तरीका है जो आपको पहले बताया था। थ्रेड वाले को अंदर साइड रखूँगी हिस्से को, और फिर बैक साइड पे पलट दूँगी। और सेम ऐसे ही करूँगी, थ्रेड वाले हिस्से को अंदर साइड और बैक साइड को पलट दूँगी। फ्रंट साइड पे अटैच करेंगे और पीछे उल्टे साइड पे अपन पाइपिंग को पलट देंगे। इस तरीके से लगा लेंगे। सबसे पहले मैं प्रिंटेड कपड़े पे लगा रही हूँ इस तरीके से। और कट जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो आप थ्रेड पे, अगर टर्न होने में मुश्किल हो रहा है तो हल्का हल्का सा कट लगा लें, लेकिन सिलाई ना कटे ध्यान से। और इस तरीके से अटैच हो गई है। जब आप बाहर की साइड ऐसे करेंगे बैक साइड पे, तो इस तरह से पाइपिंग निकल के आ जाएगी अपनी। अब मैरून पे भी मैं ऐसे ही अटैच करूँगी, थ्रेड को अंदर की साइड रखते हुए और इस तरीके से अटैच कर लूँगी। और बैक साइड पे पीछे की साइड उल्टे साइड पे पलट दूँगी। तो फ्रंट साइड पे इस तरीके से अपनी सीधी साइड पे ऐसी बारीक पाइपिंग उभर के आ जाएगी। इस पे मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी, उस पे मैंने अभी नहीं लगाई, इस पे टॉप स्टिच लगा लूँगी। और इस पे टॉप स्टिच बिल्कुल किनारे से थ्रेड पे लगाने के बाद इस पे इसको अटैच कर लूँ। इससे पहले मैं ये गोलाई हैं तो थोड़े थोड़े से नॉचेस लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कर्व है तो पाइपिंग पलटने में मुश्किल दे सकती है। तो इस तरह से हल्के हल्के से कट लगा दी। अब मैं इसको पलट के आयरन करके इस तरह से सेट कर लिया। अब इसका भी सेंटर मिला लूँगी, ऊपर वाली स्लीव्स का और कफ का बिल्कुल सेंटर पे रखते हुए। दोनों को, पट्टी का भी सेंटर हो, स्लीव्स का भी सेंटर हो, और हाफ इंच अंदर की तरफ ऐसे कपड़े के ऊपर ओवरलैप कर दूंगी। मैरून पट्टी के ऊपर प्रिंटेड पट्टी ओवरलैप करके यहाँ पे पिन फंसा दिए, ताकि सेंटर मिस ना हो। अपना सेंटर बराबर से मिलना चाहिए, है ना। और उसके बाद किनारे किनारे से आपको सिलाइयाँ लगा देनी है, तो आपकी स्लीव्स बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, और बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनने में ये ड्रेस। चलिए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से बनके तैयार हो गई। चलिए, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।